तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई, ये जो कल शाम को टेस्ट हुआ था उसी का वीडियो सॉल्यूशन है। आई होप ये जो आपकी जो सीरीज चली हुई है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ सुबह मॉर्निंग में। या क्या होता है, टेलीग्राम चैनल पे 8:30 बजे शाम को टेस्ट होता है, जिसके लिए सुबह मॉर्निंग में आपको टारगेट दिया जाता है, स्टडी टारगेट। अब वो कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 22 दिन अपनी ये सीरीज चली है। स्टडी टारगेट दिए गए हैं और रोज शाम को उसी के क्या डाले जाते थे, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सुबह मॉर्निंग में आपको क्या देती थी कि आज आपको क्या पढ़ना है, एक स्टडी टारगेट देती थी। उसी पे बेस्ड शाम को टेस्ट होता था। टेस्ट आप कर पाते थे, एक टाइम लिमिट दी जाती है, अगर कर पाते हो बहुत अच्छी बात हो, नहीं कर पाते तो उसी का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो ये जितनी भी सारी पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर फिर भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप मुझे यूट्यूब पे ही मैसेज कर देना। मैं जैसे ही देखूंगी आपको मैसेज तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, उसी में मैं लिंक पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी पीडीएफ जो है, ये अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, वहाँ से निकलवा लेना। इसकी वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे ही रही हूँ। आपको जो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ और जो सॉल्यूशन बता रही हूँ वो आप साइड में लिखते जाना और उन्हीं को बार बार आप पढ़ते रहना। अगर आपको आती हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आप सीख रहे हैं, मतलब पेपर तक, तब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं अब तक शायद मुझे लगता है कि 800 के आसपास मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो यूट्यूब पे मैंने 800 से 1000 के बीच में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर जाते हैं मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। और ये ऐसे नहीं है एक ही टॉपिक पर है, ये अलग अलग टॉपिक पर है। मैंने हर टॉपिक को टारगेट किया है। टोटल 10 बुक के जो मैंने टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट मैंने 10 बुक के सारे टॉपिक को कवर किया है। ठीक है भाई, चलो करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये अपने पास 2 वेरिएबल के अंदर जो रियल का ही टेस्ट है, ये अपने पास 2 वेरिएबल में उसके अंदर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये इसका टेस्ट रहेगा और इसमें टोटल हम 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रखा है कि एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये अपने पास क्या है, 2 वेरिएबल में है। एफ ऑफ एक्स वाई अपने पास ये फंक्शन दे रखा है, इसकी लिमिट पूछ रहा है इस पॉइंट पे। डायरेक्ट सीधी पुट कर सकते हो। ये कह रहा है देखो, अगर 1 और 2 नहीं है तो फंक्शन हमेशा ये लेना, 1 और 2 अगर एक्स की वैल्यू है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 6 आएगी। लेकिन ये तो 1 और 2 नहीं है, ई और 1 बाई ए। डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा 3 ऑफ ई, प्लस में अपने पास 4 बाई में क्या आ जाएगा ई। एलसीएम ले लो भाई, यहाँ से 1 बाई में ई लिख लेना, ये हो जाएगा 3 ऑफ ई स्क्वेयर और प्लस में अपने पास 4। अब 1 बाई ई को मैं ई इनवर्स लिख सकती हूँ ना, ये लिख सकती हूँ पावर ऊपर, ई इनवर्स 3 ऑफ ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास कहता है कि एफ ऑफ एक्स वाई आपको ये दे रखा है और ये पूछ रहा है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव अपने पास क्या आएगी। देखो एफ ऑफ एक्स जो निकालते हो उसके लिए अपने पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स को निकालने के, एफ ऑफ एक्स को कैसे निकाला जाता है, एफ ऑफ एक्स होता है जैसे 0 0 पे कह रखा है, मान लेते ए बी पे होता तो ए प्लस में एच और अपने पास बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय में एच, ये होता है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट ए बी। ए बी की जगह 0 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 बाय में एच, तो क्या बन जाएगा अपने पास एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय में अपने पास हो जाएगा एच। अब इसके अंदर पुट करो भाई, एक्स की जगह एच पुट करो, वाई की जगह 0, तो ये क्या बन गया 0। एफ ऑफ 0 पे दे ही रखा है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी ना एक भी पॉइंट की तो भी ये 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। 0 बाय में समथिंग अपने पास क्या होता है 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास 0 आएगी, ये तो कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब ऑप्शन से जाओ, दूसरा एफ ऑफ वाई भी पूछा हुआ, लेकिन एफ ऑफ वाई निकालने की जरूरत है हमें, देखना जरा, एफ ऑफ वाई हमें निकालने की जरूरत है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 0 पे 0 आ गई, ये कह रहा है 1 तो हट गया ऑप्शन, ये कह रहा है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये भी हट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा अपने पास, ए ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा, दूसरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, फॉर वट वैल्यू ऑफ के, ये फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ये लिमिट इसके इक्वल होगी। क्या होती है लिमिट, अपने पास एक्स टेंड्स टू क्या हो गया, एक्स और वाई है यहाँ पे, तो ये टेंड करेगा 1 2 को, और यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई किसकी इक्वल आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आनी चाहिए, मतलब 1 2 पे, 1 2 पे वैल्यू दे रखी के, तो के किसके इक्वल होगा, ये कह रहा है जब भी ऐसा कोई फंक्शन दे रखा, साइन इनवर्स दे रखा है, टेन इनवर्स, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ साइन इनवर्स दे रखा है, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स की जो अपने पास जो ये है ना, इसके नीचे वैसा ही एलिमेंट बना लो, तो ऐसा ही नंबर बना लो, सॉरी, एक्स वाई माइनस में 2 है, अब डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई माइनस 2 से, ठीक है कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ ये हो गया एक्स वाई माइनस में अपने पास क्या हो गया
2 हो गया, ठीक है। डिवाइड में अपने पास क्या करना है, ये जो टेंजेंट है ना इसके भी नीचे ऐसा ही बना लो 3xy माइनस में 6 और मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस में 6। इसकी वैल्यू है ना ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, ये अपने पास 1 हो जाती है। तो यहाँ ऊपर क्या बच गया अपने पास xy माइनस में 2, और नीचे अपने पास क्या होगा, जो टेंजेंट इनवर्स के नीचे अगर सेम वैल्यू बना दी ना तो ये भी अपने पास 1 होगा। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई किया था वो क्या था, जो इसके नीचे यहाँ है, तो वो अपने पास क्या है 3 ऑफ xy माइनस में 2। अब इसमें से 6 3 कॉमन ले लो, सेम चीज़ हो जाएगी, कैंसिल 1/3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात। जो भी अपने पास, देखो मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ, अगर अपने पास साइन इनवर्स एक्स, अब एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, और बाय में अपने पास एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू अपने पास 0 है, तो इसकी वैल्यू अपने पास हमेशा 1 होती है। एक्स का मतलब इसकी जगह कोई भी सेम चीज़, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। अगर 10 आ जाए कि 10 इनवर्स एक्स बाय में एक्स और लिमिट एक्स टेंस, ये भी अपने पास 1 होता है। एक्स का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे इसके अंदर एक्स वाई माइनस में 2 था, यही सेम चीज़ नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई अपने पास है, जो एक्स टेंस टू अपने पास 0 हो जाए तो ये अपने पास क्या होती है 1, ये भी 1। कोस इनवर्स एक्स बाय में एक्स आ जाए तो ऐसा नहीं कहेंगे फिर भी 1 होगा, फिर जरूरी नहीं है 1, फिर तो इन्फिनिटी आ जाएगा वो, ठीक है। 1 बाय में 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, उसमें नहीं, सिर्फ साइन इनवर्स इसके केस में होता है 10 इनवर्स, तो 1/3 आ गया भाई। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई अपने पास ये दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे पूछ रहा पहले आप एफ ऑफ एक्स वाई निकालो, यानी कि पहले, इसका मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में जब करोगे ना वाई अपने पास कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई कॉन्स्टेंट, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो अपने पास क्या होगा वाई कॉन्स्टेंट, यानी कि 3 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस में अपने पास ई की पावर एक्स वाई स्क्वेयर, और ये अपने पास कांस्टेंट है तो इंटू में वाई स्क्वेयर। अब किसके रिस्पेक्ट में करना, वाई की, इसका करना वाई के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा भाई 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर, और प्लस में इसमें यू इंटू वी लगेगा भाई, ई की पावर एक्स वाई स्क्वेयर होगा और इंटू में एक्स वाई स्क्वेयर होगा, और प्लस में ये एज इट इज इसका 2y हो जाएगा, ठीक है। और यही आएगा अगर एफ ऑफ वाई एक्स करोगे फिर निकालोगे एफ ऑफ वाई, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करोगे फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, ये दोनों सेम आएंगे। और एक चीज़ और बता दूं, जब भी अपने पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो, एफ ऑफ एक्स वाई आपने ले लिया, अगर ये कॉन्टिन्यूस आ जाए, अगर ये कॉन्टिन्यूस आ जाए तो ये फंक्शन अपने पास उस पॉइंट पे पूरे के पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये अपने पास इसके अंदर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स होगा, ठीक है। जब भी अपने पास ये नेसेसरी कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई के लिए, अगर एफ ऑफ एक्स वाई या एफ ऑफ वाई एक्स अपने पास कॉन्टिन्यूस आ जाए तो उनको इक्वल ही होना पड़ेगा। और ये कौन सी थ्योरम कहती है, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि ये कौन सी थ्योरम है। नेक्स्ट अपने पास बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई अपने पास दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये कहता है कि ये फंक्शन, इसको क्या दिक्कत है भाई, देखो जब भी अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव करना हो ना यहाँ पे, तो अगर एक भी प्रोडक्ट में 0 है ना तो ये 0 ही बनेगा। वैसे बता रही हूँ ये ऐसे होता है कि अदरवाइज करना तो ऐसे ही है, 0 0 पे क्या रखा, तो 0 प्लस एच 0 प्लस एफ ऑफ 0, अगर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स का, 0 क्या लिखोगे 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 बाय में एच, करना तो उसी से है। तो ये जो होता है अपने पास ग्रेटेस्ट अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, इस पे ओरिजिन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो अपने पास देखो ऐसे होती है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस अल्फा ऑफ एच माइनस बीटा ऑफ के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर और फाइव ऑफ एच के हो जाए। अगर ये एच के 0 को टेंड कर जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब अल्फा क्या है, अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट जिस पे पूछ रहा है, ओरिजिन पे पूछ रहा है तो 0 0। बीटा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ से एक चीज़ और इन चीज़ों की याद रखनी है, ये चीज़ एफ ऑफ एक्स भी 0 आएगा और एफ ऑफ वाई भी अपने पास 0 आएगा, और इसके एग्जिस्ट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये अपने पास क्या रखा कि एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल टू 0 आएंगे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये पूछ रहा है नोट करेक्ट, एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट, ये भी करेक्ट है। ये कॉन्टिन्यूस भी होता है, और मैं एक रिजल्ट और साथ में बता दूं, नोट डिफरेंशिएबल होता है ये, एट ओरिजिन पे ये क्या नहीं होता, नोट डिफरेंशिएबल होता है, ये याद भी रखना है अब आपको। अब अपने पास क्या है, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे ना, जैसे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स निकालोगे, इसका
एफ ऑफ एक्स 0 0 पे 0 आएगा और एफ ऑफ वाई भी 0 0 पे 0 आएगा। इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं बट इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल भी दिया जाता है जब ये कहते हैं कि किसी फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो क्या ज़रूरी है कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर किसी के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो ये इंप्लाई नहीं करता कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के देखोगे दोनों के 0 आ जाएंगे। लेकिन देखो लिमिट कैसे चेक करते हैं, जब भी नीचे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर टाइप का कोई भी पॉइंट हो तो यहाँ पे अपने पास एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट कर दो, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर को कॉमन ले लेना, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। ऊपर होगा आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। आर स्क्वेयर से नीचे 1 बन गया, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया कोस थीटा साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अलग अलग लेते जाओगे अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर अपने पास अलग अलग पाथ के लिए वैल्यू अलग अलग आ रही है ना तो फंक्शन नोट इसके अंदर क्या होता है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती उसकी, तो कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जबकि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल गया, अगर किसी के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं ना तो हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है कि क्वेश्चन नंबर 7, एक्स की जगह रखो भाई आर कोस थीटा, रखो वाई की जगह आर साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर का रूट, ऊपर क्या बन जाएगा आर स्क्वायर कोस थीटा और साइन थीटा। इससे बाहर लेके आओगे आर हो जाएगा, एक पावर कैंसिल, आर अपने पास कोस थीटा साइन थीटा, लिमिट आर टेंड्स टू अपने पास 0। तो ये कुछ भी रहे आर 0 पे चला गया तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से ये तो पक्का हो गया कि इसकी लिमिट अपने पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसकी लिमिट अपने पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब ये पूछ रहा है क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। और ये जो अगर अपने पास फंक्शन है ना एक्स वाई बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर पूरे का अंडर, अब इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, नोट करेक्ट पूछ रहा है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे ना एफ ऑफ एक्स, जब भी मैंने कहा था प्रोडक्ट आ जाए और यहाँ पे एक 0 हो तो एफ ऑफ एक्स भी 0 होता है और एफ ऑफ वाई भी 0 होता है। ये ध्यान रखना, इसके पार्शियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आ जाए तो ये 0 होते हैं। तो ये अपने पास क्या होगा, ये फंक्शन है ना, याद भी रखना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता बट कंटिन्यूअस होता है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं इक्वल टू 0 होते हैं दोनों। तो ये भी करेक्ट है, ये भी ऑप्शन नंबर डी अपने पास इनकरेक्ट है। डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे चेक कर लिया करो, एक्स बाहर रखा, वाई बाई में अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, इसकी लिमिट अपने पास 0 आनी चाहिए जबकि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फंक्शन अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई 0 हो तो ऐसे चेक कर लिया करो। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये कह रहा है डिसकंटिन्यूअस, गलत। और ये एग्जाम्पल है भाई, नॉट डिफरेंशिएबल होता है ये फंक्शन। अब देखो ये अपने पास दे दिया एक्स वाई बाई एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। अब वही एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट करो, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करो, नीचे ऊपर आ जाएगा आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल, क्या बच गया कोस थीटा साइन थीटा। इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा के लिए डिफरेंट देगा आंसर। तो ये फंक्शन अपने पास क्या नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो कॉन्टीन्यूअस कहाँ से होगा ये फंक्शन। ना ये कॉन्टीन्यूअस है ना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। तो एफ अपने पास कॉन्टीन्यूअस होगा एंड पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन मैंने बताया था ना अभी इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अपने पास गलत हो गया, एफ इज डिसकंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इज डिसकंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी अपने पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल आ जाएगा एग्जाम में क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं। एफ आर स्क्वेयर से आर पे दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, एक्स और वाई अगर अपने पास रैशनल दे रखे तब है, और ये इसका मतलब अदरवाइज मतलब इरेशनल, ये अपने पास कॉन्टीन्यूअस होगा। इसको इक्वल टू 0 रख दो तो एक्स इज इक्वल टू भी 0 होगा और वाई इज इक्वल टू भी 0, तभी इसका सम 0 आएगा। तो अपने पास ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी नहीं पॉइंट पे होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं पॉइंट पे होगा। जब भी ऐसे दे रखा हो ना रैशनल और इरेशनल, इन पॉइंट को आपस में इक्वल रख देना, जहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे ना उन्हीं पॉइंट पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा और कहीं नहीं होगा। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट ओरिजिन पे, बिल्कुल सही बात है। ये फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, गलत बात है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर अपने पास बी इसका ज़्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये दे रखा है भाई, इसकी कंटिन्यूटी वगैरह अगर चेक करनी है तो देखो यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ वाई स्क्वेयर दे रखा है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वेयर की जगह ना पुट करना होता है एम वाई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और प्लस में वाई स्क्वेयर, और ऊपर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर की जगह एम वाई, तो एम टोटल वाई स्क्वेयर होगा। वाई स्क्वेयर ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, क्या आ गया
एम बाय में एम स्क्वेयर प्लस वन। अब एम तो कोई भी इंटीजर वैल्यू है, तो एम की जगह वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे एम की जगह वन पुट किया तो 1/2, 2 पुट किया तो 2/3, 3 पुट किया तो 3/4, 4 पुट किया तो 4/5। मतलब अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। इस फंक्शन की लिमिट अपने पास है एग्जिस्ट नहीं करती। इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे बट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। देखो ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अपने पास क्या पूछ रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपने पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। डायरेक्शनल डेरिवेटिव अपने पास होता है एफ ऑफ ए प्लस में एच यू और ए प्लस में एच यू टू। हाँ, U1 माइनस एफ ऑफ ए बी, ये मैंने बी ले लिया, चलो ए बी डिवाइडेड बाय में एच। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं। इसकी तो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर दे रखा है ना U1i प्लस में U2j, इसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं इस यूनिट वेक्टर एट पॉइंट ए बी निकाल रहे हैं। ठीक है, ए बी पॉइंट के ऊपर पूछ रहा, मतलब ये कह रहा है ना, जैसे ये डेफिनेशन होती है, ये ए और बी की वैल्यू तो 0 0 है। ठीक है, ये U1 है और ये U2 है। एक तो अपने पास इस तरह से निकाला जा सकता है, और दूसरा ये भी होता है कि कर्ल एफ बटे में कर्ल एक्स एट पॉइंट ए बी इंटू U1 और प्लस कर्ल एफ बटे में कर्ल वाई एट पॉइंट ए बी इंटू में U2। ये भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ये पेपर में पक्का आता है भाई। अब इसमें निकालना, पहले वाली डेफिनेशन लगाएंगे हम इसके अंदर। तो देखो एफ ऑफ 0 0 पे कह रहा है तो 0 प्लस एच यू वन मतलब h1/√2। तो x की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा h/√2 और y की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा h/√2, क्योंकि U1 और U2 सेम है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास पुट करो x जहाँ जहाँ वहाँ पे पुट करो h/√2। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर h की क्यूब डिवाइडेड बाई में 2√2 और 0 0 पे 0 है, डिवाइडेड बाई में h आएगा। और डिवाइडेड बाई में यहाँ पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, h की 4 बटे में अपने पास 4 आ जाएगा और प्लस में अपने पास h स्क्वेयर बटे में 2 और डिवाइडेड बाई में एक h भी तो आना था माइनस में 0 बाई में h। तो h की क्यूब यहाँ से h की अपने पास इसको ले लो भाई, h की अपने पास क्या होगा क्यूब, हाँ बाय में अपने पास 2√2 होगा और यहाँ एलसीएम ले लिया अपने पास 4 होगा और यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 2i ऑफ h की 4 प्लस में अपने पास 2i ऑफ h स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से मेरे पास h की क्यूब को मैंने बाहर निकाल लिया तो एक h बच गया और यहाँ पे अपने पास h स्क्वेयर को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अपने पास कितना आएगा, इसको तुम ना कैंसिल कर देना और एक h और आएगा यहाँ से, एक h, ये h स्क्वेयर यहाँ से, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 4/2√2 होगा, 4/2√2 होगा। तो अपने पास कितना आ जाएगा 1/√2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में क्या रखा है कि ये वाली, अब जैसे अगर तुमने एक्स वाई बाय में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर निकाला तो कॉन्स्टेंट से कौन सा फर्क पड़ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव अपने पास एग्जिस्ट करते हैं इसके और क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन ये फंक्शन क्या नहीं होता कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, या तो उसको साइन 2 थीटा लिख लो, थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए वो डिफरेंट सोल्यूशन देगा। तो ये अपने पास इसके ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इसके एग्जिस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर अपने पास डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अभी बताया था ये। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास ये दे रखा है भाई, के की वैल्यू बता रखी है, बतानी है, और एफ ऑफ एक्स वाई अपने पास क्या होगा, इज ए कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस है तो इन दोनों को अपने पास क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट अपने पास 0 0 0 0 पे निकालोगे तो 0/0 अपने पास बन जाएगा, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। तो यहाँ से निकालोगे ना, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा करोगे, सबको कट पिट करोगे तो ये अपने पास आर बच जाएगा ऊपर जो कि 0 को टेंड करेगा। तो के की वैल्यू 0 आएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास वही पिछला क्वेश्चन आ गया भाई कि अपने पास ये दे रखा है, ये कह रखा है ये नॉट डिफाइंड होगा। अभी मैंने बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स के डज नॉट एग्जिस्ट, पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी हमने किया था तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा और इसकी लिमिट अपने पास डज नॉट एग्जिस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी इसका क्या हो जाएगा, ये कहता है फंक्शन नॉट डिफाइन, फंक्शन तो डिफाइन हो ही रहा है, लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, एफ ऑफ एक्स भी और एफ ऑफ वाई भी। ठीक है, फिर अपने पास वही देखो सेम क्वेश्चन आ गया। अब मैंने कहा था कुछ भी हो यहाँ पे लिमिट एक्स 0 0 0 पे किस पे जाता है, ये 1 पे जाता है, ये किस पे जाएगा 1 पे, तो अल्फा एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर क्या पुट करो, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, नीचे अपने पास आर स्क्वेयर बन जाएगा, ऊपर से आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, यहाँ कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास क्या होगा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा कोस टू थीटा हो गया, थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट, ये अपने पास डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अल्फा अपने पास एग्जिस्ट करता है, बीटा डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेम एग्जाम्पल आ रहे हैं बार बार, एक एग्जाम्पल को भी ढंग से कर लोगे ना तो उससे 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे। वैल्यू पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ वाई, वही चीज़ पूछ रहा है, मैंने बताया ना अभी इसी की। ये जो है इसकी लिमिट डज नॉट, अब तुम्हें पता होना चाहिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इम्प्लाई दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इम्प्लाई दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फिर अपने पास इसका पूछ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, मैंने बता ही दिया था पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे इसके 0 आता है, वाई के रिस्पेक्ट में भी 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। वो कुछ भी पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों में से। नेक्स्ट अपने पास वही इसकी जगह क्या करोगे, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, यहाँ से आर आएगा, यहाँ से आर स्क्वायर, तो आर टेंस टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये अपने पास 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। फंक्शन अपने पास पक्का कॉन्टिन्यूस है, ये कह रहा है नॉट कॉन्टिन्यूस, गलत बात। अब अपने पास इसकी चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। इसका तुम्हें मैंने पीछे भी बताया था, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। 0 हो तो तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, तीन में से एक बार एक्स एज इट इज कर लो, और वाई में अंडर टॉप है, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट अपने पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी तो अपने पास 0 आनी चाहिए। इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, 0 क्या आएगी, वाई में अंडर टॉप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 17, एफ ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट ए बी देन द पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी आर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई देन। ये कह रखा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव अपने पास पक्का जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ना तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव अपने पास एग्जिस्ट करते तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एक रिजल्ट और साथ में लिख लेना, अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी है तो फिर अपने पास फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आना चाहिएगा, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट जो बच्चे नए हैं ना, जिन्होंने पढ़ नहीं रखा थ्योरी पोर्शन, वो रिजल्ट याद कर लो बस, उनको ज़्यादा घुसना नहीं है। मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि जिनको वही अच्छे से आती है थ्योरी पोर्शन उनके लिए बहुत ईजी है, और जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया वो सिर्फ रिजल्ट, जो मैं एक्स्ट्रा रिजल्ट बता रही हूँ ना, वो रिजल्ट लिख लो और वो रिजल्ट पढ़ लो बस। इन क्वेश्चनों से तुम्हें ये सीखना है। नेक्स्ट अपने पास एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। ये अपने पास जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है एक्स वाई एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, ठीक है, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स, ये भी अपने पास एक ऐसा फंक्शन है, ये एक्स वाई, जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स वाई निकालोगे तो 1 आएगा और एफ ऑफ वाई एक्स निकालोगे तो -1 आएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स होता है इसके अंदर। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी होता है। ये भी अपने पास निकाल के देखने पड़ेंगे और बाद में याद रह जाते हैं। ठीक है, एक्स वाई, और ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे एक एग्जाम्पल है, बस वही स्टैंडर्ड उठा रखे हैं इसके अंदर और मैं वही आपकी नज़रों में से निकालना चाह रही हूँ बस एक बार। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 19, ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्र बाई एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई 0 0 पे 0 होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास क्या है कि देखो एक्स की जगह वही, जब भी नीचे एक्स स्क्र वाई स्क्र हो, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, नीचे आ गया आर स्क्र और ऊपर कितना बनेगा, यहाँ से करोगे आर कोस थीटा, आर की 4 इंटू में समथिंग बचेगा, लेकिन आर स्क्र हो गया तो 0 पे 0 हो गया, तो फंक्शन तो अपने पास ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और इसका है ना, तुम क्या करोगे, एक्स इंटू में करो, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल। पार्शियल डेरिवेटिव, अगर इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव पूछे ना, एफ ऑफ एक्स क्या होगा 0, एफ ऑफ वाई क्या होगा 0, और एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल भी होंगे और 0 होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 19 का। ठीक है, अगर देखो ये तो 0 होंगे ही, एफ ऑफ एक्स भी 0 होगा, इसका एफ ऑफ वाई भी 0 होगा, दोबारा करोगे तो भी तो फिर 0 ही आएगा। ठीक है, और ये फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल भी होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी इसके एग्जिस्ट करेंगे जिस भी पॉइंट पे वो पूछेगा। अब अपने पास बड़ा स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है कि अपने पास डी से आर पे एक पॉइंट दे रखा है एक्स नोट, रिलेटिव मिनिमम देता है, जब इसके ऊपर मिनिमा देता है रिलेटिव मिनिमा, तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, पक्का इससे बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो अपने पास मिनिमा है, फंक्शन इससे हमेशा बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैक्सिमा देता तो इससे हमेशा छोटा होता। तो अपने पास नेक्स्ट अपने पास क्या कह रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है, द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एफ अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल सही है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस दोनों होते हैं, करेक्ट है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन अपने पास कॉन्टिन्यूस होते हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल। एग्जाम्पल पूछे तो मोड एक्स वाई, ये फंक्शन अपने पास 0 0 पे कॉन्टिन्यूस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल में है ना, तो मैंने एक्स वाई लिखा, अगर 1 वेरिएबल में होता तो मोड एक्स लिख देते।
नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि डेरिवेटिव पूछ रहा है इस फंक्शन का। ये फंक्शन कैसा, पिछली बार डीएसएसबी में आया भी था ऐसा क्वेश्चन। ये फंक्शन अपने पास कैसा है, एक्स की पावर 2m-1 ओड फंक्शन है। डेरिवेटिव करेंगे तो ओड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ओड होता है। तो इसका अपने पास डेरिवेटिव अगर कोई पूछ ले तो इवन फंक्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि अपने पास ये फंक्शन दे रखा है एक्स टेन इनवर्स 1/x, एक्स टेंस नॉट इक्वल टू 0, 0 भी अपने पास 0 है। ये पूछ रहा है ये डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो कैसे, इसके लिमिट निकाल लो। ये एक ही वेरिएबल में है तो टू वेरिएबल का तो पंगा ही नहीं है, ये तो एक वेरिएबल की तरह कर लो। क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट माइनस एफ ऑफ ए बाय में अपने पास एच, यही होता है। तो राइट हैंड लिमिट अपने पास 0 पे पूछ रहा है तो 0 पे निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच, और यहाँ 0 और बाय में एच, 0 प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 0 प्लस एच रखोगे तो यहाँ से एच साइन इनवर्स 1 बाय में एच और माइनस में 0 और बाय में एच, एच से एच अपने पास कैंसिल होगा, टेन इनवर्स सॉरी, और 0 पे कितनी आ गई, पाई/2 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, पाई/2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ 0 माइनस एच होगा, यहाँ 0 और यहाँ 0 माइनस एच होगा। तो यहाँ पे पुट करो भाई, यहाँ अपने पास एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है तो यहाँ पे पुट करो 0 माइनस एच, तो माइनस का एच हो गया, और टेन इनवर्स है -1 बाय में एच होगा डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच, माइनस का एच होगा। अब माइनस एच से ये कैंसिल, टेन इनवर्स माइनस अपने पास माइनस टेन इनवर्स 1 बाय में एच होता है, तो ये अपने पास माइनस पाई/2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस पाई/2 आएगी। ये कह रहा है, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है राइट अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, अब ये फंक्शन दे रखा है, ये कह रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में दिस दोनों पॉजिटिव, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, इसका यूज़ करना भाई। ये चारों रख के देख लेना, इसका ना x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, x इज इक्वल टू वाई अगर आप रखते हो, x इज इक्वल टू वाई अगर यहाँ रखते हो तो यहाँ से मेरे पास 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2, और मैंने कहा x इज इक्वल टू वाई, तो y भी मेरे पास k/2 आ जाएगा, y भी मेरे पास क्या आ जाएगा, k/2 आ जाएगा। तो इसके ऊपर ये फंक्शन हमेशा क्या देगा, देखो क्या बन जाएगा, ये k²/2 बन जाएगा। k², इन दोनों की प्रोडक्ट दे रखा है ना x और y की, k²/4 बन जाएगा। इसका दो बार डेरिवेटिव करना जरा, 2k/4 होगा, एक बार और करोगे तो 1/2 ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो ये अपने पास क्या होगा, मिनिमा देगा इस पॉइंट पे, तो भाई फिर तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है x² साइन 1/x, एफ ऑफ 0 पे 0 दे रहा है। ये फंक्शन है ना, जब भी देखो ये रिजल्ट बताते हो, x की पावर a साइन 1/x की पावर c आ जाए, अगर a ग्रेटर देन 0 है ना तो फंक्शन को पक्का कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर a मेरे पास ग्रेटर देन 1 है तो इस फंक्शन को अगर अपने पास ये आ जाए तो इस फंक्शन को अपने पास जो ये फंक्शन है ना ये अपने पास बाउंडेड होगा। अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये फंक्शन अपने पास हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, सॉरी ए ग्रेटर देन 1 आ गया तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए तो अपने पास इसका डेरिवेटिव बाउंडेड भी होगा। ठीक है, फिर अपने पास आता है अगर ए ग्रेटर आ जाए 1+c से, 1+c से, इसे ए अगर ग्रेटर आ जाए, ये सी लिया है ना मैंने, ए ग्रेटर हो जाए 1+c से और सी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टीन्यूअस होगा। फिर अपने पास आता है अगर ए ग्रेटर हो जाए c+2 से और c ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात, ये चारों पॉइंट अपने साथ साथ लिख लेना भाई। x की पावर a साइन 1/x की पावर c है, e अगर ग्रेटर देन 0 फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, a ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, a अगर ग्रेटर देन अपने पास इक्वल नहीं है इनमें किसी में भी, a अगर ग्रेटर देन है अपने पास 1+c से और c ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा। अगर a ग्रेटर देन है अपने पास c+2 से c ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा है कि द फंक्शन, ये दे रखा है जो नॉट डेरिवेबल, जहाँ पे मोड के अंदर मैंने पिछली वीडियो में बताया मोड के अंदर जो फंक्शन दे रखा है जिस पॉइंट पे वो फंक्शन अपने पास 0 बनता है उसका डेरिवेटिव भी, जैसे x -1 0, x इज इक्वल टू 1, 1 पे फंक्शन अपने पास क्या बन रहा है, 0। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, क्या आ गया 1, वो 0 नहीं आया तो ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा इस पॉइंट पे, किस पे, इस पे 1 पे। अब ये फंक्शन देखो ये 2 पे क्या बन रहा है, 2 - 2 0, 0 बन रहा है अंदर वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आ गया 1, वो 0 नहीं हुआ। तो अपने पास अगर वो 0 नहीं हुआ ना तो अब अपने पास इस फंक्शन को 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर होता, अब तुम्हें पता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये 0 बनेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे 2x, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये भी तो 0 बन रहा, तो इसका मतलब ये डेरिवेबल है 0 पे। लेकिन ये 1 और 2 पे ये डेरिवेबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट होगा।
नेक्स्ट अपने पास ये कहता है कि ये अपने पास बोथ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड डेरिवेबल दे रखे हैं, दोनों के डेरिवेटिव अगर इक्वल है ना तो ये दोनों फंक्शन दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो एक फंक्शन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये डिफर किससे करेंगे, कांस्टेंट से, डिफर बाय कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स, और ये किससे डिफर होंगे, किसी भी एक कांस्टेंट से होंगे। नेक्स्ट अपने पास 28 दे रखा है कि ये एक फंक्शन दे रखा है, ये डिफरेंशिएबल है एवरी एक्स पे, देन वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गिवन बाय, अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले तो कंटिन्यूटी चेक करो, एक्स की जगह 1 पुट कर दो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। ये ऑप्शन हट जाएगा और ये सारे ऑप्शन सेटिस्फाई हो गए, अल्फा प्लस बीटा। अब डेरिवेटिव दोनों को इक्वल रख दो, पहले का डेरिवेटिव करो कितना आ गया 2, इक्वल रख दो इसके डेरिवेटिव को, पुट करो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा एक्स और यहाँ पे प्लस में बीटा। ठीक है, एक्स की जगह अपने पास 1 पुट करना है तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 देख लेना, ये ऑप्शन हट गया, ये हट गया, ये सेटिस्फाई करेगा सिर्फ डी। नेक्स्ट अपने पास ये कह रखा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर एस और टी आपको दे रखा है। वो पूछ रहा है मैक्सिमा होगा, मैं दोनों कंडीशन बता दूंगी, मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जो ये अपने पास आर है, आर और टी इनकी मल्टीप्लाई करो, आर टी माइनस में एस स्क्वायर करो। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, आर टी माइनस एस स्क्वायर तो पक्का ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ए अगर ग्रेटर देन जीरो है, ए मतलब ये कर्ल स्क्वायर है बट ए कर्ल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा देगा उस पॉइंट ए बी पे। अगर अपने पास इसका ये जो ए जो हमने सॉरी आर जो लिया है, आर अगर ग्रेटर देन जीरो है इस पॉइंट ए बी पे तो इस पॉइंट पे मिनिमा देगा। अगर आर की वैल्यू लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा देगा। अगर ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू है लेस देन हो जाए जीरो से तो टेस्ट फेल हो जाए, अगर लेस देन हो जाए जीरो से तो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा होगा, इक्वल टू जीरो हो जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 रिजल्ट होते। तो अभी मैक्सिमा पूछा हुआ तो आर की वैल्यू लेस देन जीरो होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन अपने पास आर टी माइनस एस स्क्वायर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास देखो 10x² प्लस में वाई बटे में, ये है ना गलत लिख रखा है, ये एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो ये मैंने अभी बताया था, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे अपने पास टोटल 30 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे, और इसकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।